यार अब लोगों को भूखा तो नहीं मार सकते ना मेरी जान, लोगों तक राशन भी तो पहुंचा रहे हैं ना। मेरे लिए क्या आसान नहीं है कि मैं घर में जाके बैठ जाऊं, मुझे क्या जरूरत है, मैं 3 महीने से घर से निकला हूं, अपने बच्चों फैमिली को बलोचिस्तान दिखाने लाया हूं। मेरे लिए आसान नहीं है कि घर में बैठना, सारे घर में बैठ जाएंगे, ट्विटर और फेसबुकों पे लाइव नजर आ रहे होंगे, घरों में सब बैठेंगे, काम कौन करेगा? क्या आपका मुल्क इतना तरक्की याफ्ता है कि हम सब घर में बैठ जाए, लोगों के पास राशन और लोग तरक्की याफ्ता लोग हैं? निकलना पड़ेगा मेरी जान, पहुंचना पड़ेगा उन लोगों के पास। ये बड़ा आसान है, ये उनके लिए आसान है जिनके पेट भरे हुए हैं। दूसरों को इल्जाम नहीं देना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस सूबे के लिए क्या कर सकता हूं। ये मेरा सूबा है, ये मेरा घर है, ये बड़े बड़े लोगों के महल बने हुए हैं, बड़े बड़े महल बने हुए हैं, लेकिन उसी घर के बराबर में झोपड़ी होगी, उसका कोई ख्याल नहीं रखता। फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, अल्लाह मुझसे क्या काम कराना चाहता है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। मेरे लिए आज का दिन सबसे खूबसूरत दिन है, आज का दिन सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। कल क्या होगा ये अल्लाह को बेहतर जानता है। फिर बाद में मुझे ये ना कहना कि यू टर्न ले लिया है। अल्लाह को ही पता है, ये अल्लाह को पता है कि कल क्या होगा और शाहिद अफरीदी से उसने क्या काम लेना है। तो ये सारा मेरी नीयतों के ऊपर है। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, मैं अभी भी कह चुका हूँ कि जिस दिन शाहिद अफरीदी की नीयत खराब हो गई उस दिन ये फाउंडेशन बंद हो जाएगी। सिंपल सी बात है। मुझे ये जो आप बात कर रहे हैं कि पब्लिसिटी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 25 साल से मुझे जो इज्जत दी है, बड़े कम लोगों को वो नसीब हुई है। मुझे तस्वीरें खिंचवाने का या वीडियोस बनाने का शौक नहीं है। मैं सिर्फ उनके लिए वीडियोस बनाता हूँ, तस्वीरें जो बच्चों को जूते पहनाते हुए या राशन देते हुए, इसलिए वीडियोस बनाता हूँ क्योंकि जो हमें डोनेट करते हैं उन लोगों तक वो वीडियोस पहुंचे कि आपने जो दी हुई अमानत थी मुझे वो इन लोगों के पास जा रही है। जो जूते पहना रहा हूँ वो इसलिए पहनाता हूँ कि मेरे बच्चे अगर अच्छे महंगे जूते पहन सकते हैं तो इन बच्चों का हक नहीं है क्या? ये मोटिवेट करता हूँ मैं, लोगों को सिर्फ मोटिवेट करता हूँ। मैं दोबारा उस बात को रिपीट करूंगा, मैं अकेले ये सारा काम नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की यूथ या जितनी NGOs हैं वो मिलके काम करें। मकसद एक ही है, गोल एक ही है। जिस दिन हमारी नीयत खराब हो गई कि हम दिखावा कर रहे हैं या वजीर आजम बनने की कोशिश कर रहा हूँ, उस दिन ये काम खत्म हो जाएगा। उस दिन अल्लाह ये काम नहीं लेगा मुझसे। मेरे इस चीज पे बहुत ज्यादा बिलीव है। मुझे मेरे लिए कल का दिन इतना कल के दिन में एक इतना खूबसूरत लम्हा था मेरे लिए। जब मैं वापस आ रहा था ज़ोब से, तो ज़ोब से वापसी आते हुए मैंने सीधे और उल्टे हाथ पे बहुत सारे झोपड़ियां नजर आई, बच्चे नजर आए, नंगे पांव घूम रहे थे। तो मैं और मेरी बेटियां, हमने फौरन, मैं जो है ना गाड़ी पर सीधे हाथ पे मोड़ लेता हूँ या उल्टे हाथ पे मोड़ लेता हूँ, झोपड़ियों में चला जाता हूँ, उनको राशन देता हूँ और उन बच्चों के लिए जूते लेके आया हूँ। तो कल मैं बच्चों को जूते पहना रहा था, नंगे नंगे पाँव गर्मी के अंदर पत्थरों के ऊपर भाग दौड़ कर रहे थे। तो मैं उन बच्चों को जूते पहना रहा था, तो एक बच्चा रोए जा रहा है। तो मैंने फौरन अपनी बेटी से जूते लिए और उस बच्चे को दे दिए। मैंने कहा बेटा अब तो पश्तो में बोला कि बेटा अब तो खामोश हो जाओ, जूते मिल गए आपको। लेकिन वो रोए जा रहा था। वो मैंने देखा, रियलाइज किया कि बच्चा क्यों रोए जा रहा है। तो वो बच्चा एक पाँव पे खड़ा हुआ था और दूसरा पाँव थोड़ा सा बेंड किया हुआ था। तो मैंने फौरन उस बच्चे का पाँव उठा के देखा, 3 कांटे उस बच्चे के पाँव के अंदर थे। 3 कांटे उस बच्चे के पाँव के अंदर थे। मैंने फौरन निकाले वो कांटे और उस बच्चे को जूते पहनाए। आप यकीन करें, जब मैंने उस बच्चों को जूते पहनाए, उस बच्चे को खास तौर पे, उसके चेहरे पे जो मैंने मुस्कुराहट देखी, मैं समझता हूं कि मेरे लिए उस मुस्कुराहट, उसको अल्फाजों में मैं बयान नहीं कर सकता। जूते पहन के वो बच्चा झोपड़ी के अंदर गया और अपने माँ के सामने खड़े होके उछल कूद शुरू किया। इतना खुश था। एक छोटा सा काम था, एक छोटा सा काम किया मैंने, कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन उस बच्चे की जो मुस्कुराहट है उसके अल्फाज मेरे पास नहीं है बयान करने के।